पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। वहीं कई अहम मुद्दों पर जयराम ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लगातार अगर बात करें, बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली दौरे पर है, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। किस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है? सर, आम आदमी पार्टी की बात करें, बड़े वादे लेकर जो है जनता के बीच में जा रही है और कांग्रेस भी कुछ इसी प्रकार के वादे करती हुई नजर आ रही है। हिमाचल के संदर्भ की भूमिका की बात करें, किस तरह की जो ड्यूटियां हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आई, किस तरीके से चुनाव दे रहे हैं? देखिए, हिमाचल के लोग हमेशा हमारी पार्टी के चुनाव के लिए, यहाँ पर प्रचार के लिए हमारी पार्टी के नेता पदाधिकारी आते हैं और अब की बार भी आएंगे। और हिमाचल के बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, उनके बीच में संपर्क करेंगे, उनके साथ संबंध होता है, उनके साथ भी बात करेंगे। और पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के लोग और नेता यहाँ पर आकर के हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की झूठी गारंटियाँ थी उनको एक्सपोज करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि हिमाचल में जो गारंटी दी थी उसमें गारंटी कोई पूरी हुई नहीं, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। उल्टा हिमाचल प्रदेश में गारंटियों की विपरीत काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर के अपनी बात कहने के लिए आएंगे। सर, प्रदेश सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी और राजभवन के बीच में जिस तरीके की बयानबाजी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, कैसे आप जो है इस पूरी बयानबाजी को देख रहे हैं बतौर नेता विपक्ष? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां से मंत्री ने शपथ ली है जिस राजभवन में, आज राजभवन की के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो लगातार ऐसे भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि चलते चलते कहीं बाइट दे दी और चलते चलते कोई बात कही। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला करके राजभवन के खिलाफ, राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ कर रहे हैं, जो गरिमा के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि आज से पहले किसी मंत्री ने ऐसा नहीं किया है। और ये जो मंत्री है ये बेलगाम है, सब जानते हैं। हमारे खिलाफ तो बोलते ही हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी हर कुछ बोलते हैं। और इसके अलावा उनको आदत है इस सारी चीज़ के लिए। मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री को इस सारी बात का संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को भी संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री को कहना चाहिए, जाइए राज्यपाल महोदय जी के पास और माफ़ी मांगिए। सर, चूंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसमें एक जो नौतोड़ जमीन का मसला है वो भी उठता हुआ नजर आया। उसमें कहा गया कि जो एफसीआई की ग्रांट थी वो जो है पूरी नहीं की गई। इसके साथ पिछली सरकार थी, करीबियों को फायदा जो है कहीं ना कहीं देना चाहती। जगत सिंह ने चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है जो आरोप लगा रहे हैं। राजभवन जो है वो नियमों के अनुसार काम करेगा और जो भी वहाँ पर जो भी फाइल जाती है और जो भी राज्यपाल महोदय जी के कंसिडरेशन के जो विषय जाता है वो उसको एग्जामिन करते हैं और उचित लगता है वो करते हैं। अगर उचित नहीं लगता, ऐसा लगता है कि इस सारे मामले में और जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो वो क्वेरीज लगा करके पूछ सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं अपनी। इसलिए राज्यपाल महोदय जी को अब विवश नहीं कर सकते कि सरकार का ये फैसला है, सरकार की ये गारंटी है, आपको पूरा करना है। तो राज्यपाल महोदय जी की वो जो है वो व्यवस्था नहीं है कि वो उस सारी बात को लेकर के जो है वो जैसा बोला है वैसा करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि कभी भी द्वेष के भाव से राज्यपाल महोदय जी ने ना काम किया है, ना काम करने की पद्धति है, ना काम करने की उनकी सोच है। उन्होंने कहा कि काम नियम के अनुसार होगा। सर, अंतिम प्रश्न, रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं या फिर उनका बयान आया है कि 39,000 से ज़्यादा जो रोजगार है वो पिछले 2 वर्ष में दिए हैं और 13,000 से ज़्यादा जो सरकारी नौकरियां वो भी दी गई। देखिए, सरासर झूठ बोलते हैं, दिन के उजाले में झूठ बोलते हैं। उसमें हमने प्रश्न पूछे, जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पाए। हिमाचल प्रदेश में 10 निकाल दिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल के कार्यकाल में कोई नौकरी दी नहीं। गारंटी दी थी 5 लाख नौकरियां 5 साल में और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां, और यानी कि 1 लाख नौकरी का मतलब 2 साल बीत गए तो 2 लाख नौकरी होनी चाहिए थी। यहाँ एक भी नौकरी अभी तक हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जो है वो, जिसको पोस्ट क्रिएट की गई और उसका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया, बजट प्रोविज़न किया गया और उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नौकरी दी, एक भी नौकरी नहीं है। जो भी नौकरी अभी तक
हिमाचल प्रदेश में देने की स्थिति बनी, वो नौकरियां सारी की सारी भाजपा के सरकार के साथ बजट प्रोविजन के साथ जो है वो क्रिएट की गई थी पोस्टें, उनके लिए इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू हो गई थी और प्रोसेस कंप्लीट हुई तो तब जाकर के नौकरी। लेकिन ये आंकड़ा जो बता रहे हैं, ये आंकड़ा मुझे लगता है कि कांग्रेस सत्ता में जो है वो कभी भी पूरा नहीं कर सकेगी। झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं, गुमराह करने वाले आंकड़े दिए जा रहे हैं। सही मायने में हकीकत है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को कोई नौकरी नहीं दी गई है, और अगर नौकरी दी होती तो बेरोजगार आज सड़कों पर धरने पर नहीं होते, प्रदर्शन पर नहीं होते। थैंक यू। हमारे साथ में बात करने के लिए जयराम ठाकुर जी थे, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।